हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोरेन आपका वेलकम करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। देखिएगा बच्चों, आज जो ये सेशन है, आप जैसे थंबनेल में देखा होगा, आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज समझाने वाली हूँ। विद इन सेकेंड्स कैसे पहचाने कि सेंटेंस इज एन एक्टिव और पैसिव। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की अगर हम बात करें, जो आपके सभी एग्जाम में, चाहे आप सीजीएल देने जा रहे हो या सीएचएसएल या सीपीयू देने जा रहे हो, हर एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा पूछता है, यानी कि एक्टिव और पैसिव को। सेंटेंस को एक्टिव को पैसिव में चेंज करने के लिए एंड पैसिव को एक्टिव में चेंज करने के लिए रूल्स की जरूरत होती है, बट उससे पहले हमें सेंटेंस को पहचानना चाहिए। बिकॉज़ एग्जामिनर लिखता है चेंज द वॉइस, एग्जामिनर लिखता है चेंज द वॉइस, वो मेंशन नहीं करता कि चेंज इनटू एक्टिव वॉइस एंड चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो सबसे पहला टास्क होता है आपका पहचानना कि सेंटेंस एक्टिव में है या पैसिव में। तो आज मैं सेशन के अंदर सिर्फ आपको एक पहचान बस सिखाने वाली हूँ कि कैसे आप पहचानेंगे कि सेंटेंस इज एन एक्टिव एंड पैसिव। तो ये सेशन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो एक्टिव पैसिव में डरते हैं, पहचान नहीं पाते हैं। तो आज के बाद वो कभी भी ऐसा कभी नहीं होगा कि वो ना पहचान पाए, यानी कि आप सेकंड्स में पहचानेंगे कि सेंटेंस इज एक्टिव या फिर पैसिव। देखिएगा, एक्टिव पैसिव की बच्चों बात करें, एक्टिव पैसिव बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज हर एग्जाम में ये जरूर पूछा जाता है। पॉइंट क्या है कि कब हमारा सेंटेंस एक्टिव होगा या फिर कब हमारा सेंटेंस पैसिव होगा, इसके लिए हमें क्या चेक करना होता है। क्या हम विदाउट रूल्स पहचान सकते हैं कि सेंटेंस इज इन एक्टिव और पैसिव? तो डेफिनेटली यस, आप पहचान सकते हो कि सेंटेंस इज इन एक्टिव और पैसिव विदाउट रूल्स। यानी कि रूल्स की जरूरत होती है हमें कन्वर्जन के लिए, रूल्स की जरूरत होती है हमें कन्वर्जन के लिए, बट हमें पहचानने के लिए रूल्स की जरूरत नहीं होती। उसके लिए सिर्फ एक सिंगल वर्ड की जरूरत पड़ती है। अगर वो वर्ड पहचान सकते हो तो आप इजीली बता सकते हो सेकंड्स के अंदर कि सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है। वो कौन सा वर्ड है, वो क्या है, जैसे आप पहचानेंगे तो समझिएगा बच्चों। देखो, सिंपल मैंने आपसे बोला आई टीच, आई टीच। आप देखो बच्चों यहां पे क्या है, टीच मेरा एक्शन है, टीच मेरा एक्शन है, और इस एक्शन को करने वाला कौन है? आई। यानी कि मैं यहां पर बात किसकी कर रही हूं बच्चों? परफॉर्मर की। मैं बात किसकी कर रही हूं बच्चों? परफॉर्मर की। और जब भी मैं परफॉर्मर की बात करूंगी, जब भी मैं परफॉर्मर की बात करूंगी, तो उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। उसको हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। तो जैसे ही आप किसी भी सेंटेंस को परफॉर्मर ऑफ द एक्शन से स्टार्ट देखें, तो वो आपका हो जाएगा एक्टिव वॉइस, वो आपका हो जाएगा बच्चों एक्टिव वॉइस। आई टीच, आपने मुझसे पूछा व्हाट, मैंने बोला आई टीच इंग्लिश। यानी कि जब भी आप किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग को परफॉर्मर से देखेंगे, परफॉर्मर ऑफ द एक्शन से देखेंगे, तो तभी वो सेंटेंस हो जाएगा एक्टिव। अच्छा, एक चीज और देखो, इसके अंदर पॉइंट देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर मैंने आपसे बोला द क्लास, द क्लास वॉज स्टार्टेड, तो अब आप बच्चे जरा पहचानो और जरा मुझे मैसेज करो कि क्या ये एक्टिव है या पैसिव है। बिल्कुल, द क्लास वॉज स्टार्टेड, द क्लास वॉज स्टार्टेड। तो आप पहचान सकते हो स्टार्ट भी एक एक्शन है, स्टार्ट भी एक एक्शन है, लेकिन ये एक्शन वर्ड है, बट यहां पर जो क्लास है, इस एक्शन को परफॉर्म करने वाला परफॉर्मर नहीं है, परफॉर्मर नहीं है। और जब ये परफॉर्मर नहीं होगा तो हम इसको कभी भी सब्जेक्ट नहीं, हम इसको बोलते हैं पैसिव सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं बच्चों? पैसिव सब्जेक्ट। क्या बोलेंगे इसको? पैसिव सब्जेक्ट। और जैसे ही आप सेंटेंस किसी भी पैसिव सब्जेक्ट से स्टार्ट देखेंगे, तो इसी को बोलेंगे आप पैसिव वॉइस। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस हमेशा उन सेंटेंस को बोलते हैं जिन सेंटेंस की स्टार्टिंग आपके एक्शन के परफॉर्मर वर्ड से ना हो, और ऐसे केस को हम सब्जेक्ट की जगह बोलते हैं पैसिव सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं बच्चों? पैसिव सब्जेक्ट। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं, एक और पहचानो। मैंने आपसे बोला द क्लास वॉज डेकोरेटेड, द क्लास वॉज डेकोरेटेड। पहचानिएगा जरा, द क्लास वॉज डेकोरेटेड।
द क्लास वॉज डेकोरेटेड, सेंटेंस इज इन एक्टिव और पैसिव, तो अगेन आपको चेक करना है। डेकोरेट मतलब एक एक्शन, डेकोरेट मतलब एक एक्शन, एक काम, क्या उसको करने वाला क्लास है, क्या उसको करने वाला क्लास है, इट मीन्स ये अगेन परफॉर्मर नहीं हुआ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पैसिव सब्जेक्ट। क्या बोलेंगे इसको, पैसिव सब्जेक्ट। और जैसे ही आप सेंटेंस की स्टार्टिंग पैसिव सब्जेक्ट से देखेंगे तो आप इसको बोलेंगे पैसिव वॉइस। क्या बोलेंगे बच्चों इसको, पैसिव वॉइस। देखिएगा बच्चों, जो इंग्लिश हम बोलते हैं, जो इंग्लिश हम बोलते हैं उसमें 60% इंग्लिश बोली ही किस में जाती है, पैसिव वॉइस में। हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन मिल गई, इंफॉर्मेशन खुद आगे मिली, इट मींस देने वाला कोई और है। हम बोलते हैं वर्क कंप्लीट हो गया, वर्क अपने आप कंप्लीट हुआ, इट मींस करने वाला कोई और है। तो यानी कि ये वो सेंटेंसेस होते हैं जो परफॉर्मर से स्टार्ट नहीं होते हैं, और जब परफॉर्मर से स्टार्ट नहीं होते हैं तो उन्हीं को बोला जाता है आपका पैसिव वॉइस। क्या बोलते हैं उनको, पैसिव वॉइस। सो आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है। तो अगर क्लियर हो गया तो एक और क्वेश्चन देखेंगे आप बच्चे, पहचानेंगे कि सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है। देखिएगा, मैंने आपसे बोला कि शी रॉट a letter, she wrote a letter, she wrote a letter। so आप बच्चे यहां पर देख सकते हो, wrote का मतलब होता है लिखना, एंड लिखना का मतलब एक्शन, एंड एक्शन का मतलब अगेन वर्ब हो गया। सो यहां पर हम बात कर रहे हैं राइट की, राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है एंड रॉट वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है, एंड रिटर्न वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, जिसका मतलब होता है लिखना, जिसका मतलब होता है लिखना। सो यहां पर लिखने का काम कौन कर रहा है, शी। तो हमने शी को यहां पर कैसा देखा, एज अ परफॉर्मर देखा। तो एज अ परफॉर्मर देखा तो हम शी को क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट बोलेंगे। और जैसे ही हम परफॉर्मर से सेंटेंस को स्टार्ट देखेंगे तो इसी सेंटेंस को हम बोलेंगे एक्टिव वॉइस। क्या बोलेंगे बच्चों, एक्टिव वॉइस। क्या बोलेंगे इसको, एक्टिव वॉइस। चलेगा, एक और पहचानो, एक और सेंटेंस को। मैंने आपसे बोला कि इलेक्शंस आर हेल्ड इन आवर कॉलेज monthly, in our college monthly, elections are held in our college monthly। अब आपको चेक करना है यहां पर कि क्या ये सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है। क्या ये सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है, तो आपको पहचानना है कि सेंटेंस इज इन एक्टिव और पैसिव। तो आप बच्चे देख सकते हो, क्या इलेक्शंस खुद होते हैं, क्या इलेक्शंस खुद होते हैं, बिल्कुल नहीं होते। इलेक्शंस करवाए जाते हैं, यानी कि इलेक्शन खुद नहीं होगा तो ये परफॉर्मर नहीं है। तो परफॉर्मर नहीं होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे पैसिव सब्जेक्ट। क्या बोलेंगे बच्चों, पैसिव सब्जेक्ट। और जब ये पैसिव सब्जेक्ट होगा तो इसी केस को बोलते हैं हमारा पैसिव वॉइस। क्या बोलते हैं इसको, पैसिव वॉइस। ऐसे ही सेंटेंस को बोलते हैं हमारा पैसिव वॉइस। चलेगा, एक और देखिएगा एग्जांपल। मैंने आपसे बोला द एनिमीज have destroyed the enemies have destroyed the Azuba town। The enemies have destroyed the Azuba town। सो यहां पर आपको चेक करना है कि सेंटेंस इज इन एक्टिव एंड पैसिव। तो सबसे पहले ये देखो परफॉर्मर ऑफ द एक्शन से स्टार्ट है या नहीं। उसके लिए सबसे पहले आपका पॉइंट है, आपको एक्शन वर्ड को चेक करना है। सो एक्शन क्या है, डिस्ट्रॉय। एक्शन क्या है, डिस्ट्रॉय।
किसी चीज को नष्ट करना, किसी चीज को तबाह करना, किसी चीज को खत्म करना, तो यहाँ पर करने का काम कौन कर रहा है? एनिमीज, हमारे दुश्मनों का यही काम होता है, वो हमें तोड़ना चाहते हैं, हमें खत्म करना चाहते हैं, हमें मोटिव से हटाना चाहते हैं। सो आपको अपने एम पर डटे रहना है, बिल्कुल खड़े रहना है। सेट करो एक बार अपना गोल, अपना एम, टारगेट, एंड आफ्टर दैट कौन क्या बोलता है उसको छोड़ दो। यानी कि हमें एनिमीज पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अगर हमने उन पे ध्यान दिया तो वो हमें क्या कर देंगे? डिस्ट्रॉय कर देंगे, हमारे फ्यूचर को स्पॉइल कर देंगे, खत्म कर देंगे। सो यहाँ पर हमने क्या देखा? डिस्ट्रॉय करने का काम कौन कर रहा है? एनिमीज। तो यानी कि इट मीन्स यहाँ पर ये परफॉर्मर है, और अगर ये परफॉर्मर है तो ये बन जाएगा हमारा सब्जेक्ट, और जैसे ही ये सब्जेक्ट होगा तो वहां पर आप इसको बोलेंगे एक्टिव वॉइस, इसको बोलेंगे एक्टिव वॉइस। यानी कि आप सिंपल चेक करेंगे केवल और केवल परफॉर्मर को। कभी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग परफॉर्मर ऑफ द एक्शन से देखें तो वो सेंटेंस एक्टिव होगा, परफॉर्मर ऑफ द एक्शन से ना देखें तो वो सेंटेंस आपका फिर पैसिव हो जाएगा। देखिएगा, एक पॉइंट आप समझ लेना, अगर आप बच्चे जब भी क्वेश्चन देखें एक्टिव और पैसिव का, तो एक चीज उसमें समझ लेना कि वो क्या है। एक्टिव को पैसिव में चेंज करने के लिए, एक्टिव को पैसिव में चेंज करने के लिए 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट आपका सब्जेक्ट, फर्स्ट आपका सब्जेक्ट, सेकंड आपका वर्ब, एंड थर्ड आपका ऑब्जेक्ट। ये 3 चीजों से एक्टिव से पैसिव में सेंटेंस चेंज होता है। और आपको ध्यान रखना है, सब्जेक्ट का मतलब होता है परफॉर्मर, सब्जेक्ट का मतलब होता है परफॉर्मर, काम को करने वाला, और वर्ब का मतलब होता है आपका एक्शन, जो भी आपका काम है वो हमारा वर्ब होता है। और ऑब्जेक्ट का मतलब होता है उसी एक्शन के जो भी आपके व्हाट और हुम का रिप्लाई होते हैं, क्या और किसे का जो भी रिप्लाई होते हैं उसको हमारा बोला जाता है ऑब्जेक्ट। तो अगर आपको सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है तो आपको इन तीनों चीजों को नोटिस करना है, ध्यान देना है, होना चाहिए सेंटेंस में, तभी आपका सेंटेंस एक्टिव से पैसिव में चेंज होगा। यानी कि आपको सब्जेक्ट भी मिलना चाहिए, वर्ब भी मिलना चाहिए, और उसके साथ साथ ऑब्जेक्ट भी मिलना चाहिए। अगर ये तीनों केसेस गिवन है तभी आप सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। इतना समझ आया बच्चों? सो आज के लिए हम इस सेशन में इतना ही रखेंगे, बिकॉज मैं नेक्स्ट सेशन में आपको लेकर आऊंगी कुछ क्वेश्चंस आपके वॉइस के। सो आप बच्चे डेली बेसिस पे हमारे चैनल पे जुड़ना ना भूले, एसएससी बुलेट पे। सो डेली बेसिस पे क्लासेस अटेंड करिए और अपने अपकमिंग एग्जाम्स को क्रैक करें एक अच्छे स्कोर के साथ इंग्लिश में, यही मैं चाहती हूँ आप बच्चों के लिए। सो डेली बेसिस पे बच्चों, दूसरा आप बच्चे सब्सक्राइब करना ना भूले हमारे चैनल को। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन।